नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में रॉलेट एक्ट, काला कानून से संबंधित रॉलेट सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे। आपको इस एपिसोड को देखने के बाद आपके ज्ञान में अवश्य ही बढ़ोतरी होगी। रॉलेट सत्याग्रह 1919। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत आगमन के साथ ही ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हुए गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। परंतु युद्ध के पश्चात जब भारतीय संवैधानिक सुधारों की तरफ नागरिक अधिकारों की प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन किया, जिसके सुझाव पर क्रांतिकारी व अराजकतावादी अधिनियम पारित किया गया। रॉलेट एक्ट के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। इस एक्ट के तहत सरकार को तलाशी लेने और किसी की गिरफ्तारी पर मुकदमा चलाए बगैर जेल में रखने का अधिकार दिया गया था। इस तरह युद्धकालीन आपातकाल के प्रावधानों को भारत में बनाए रखने की बात की गई थी। इस प्रकार भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध जाहिर किया। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा गया। दोस्तों, इसी क्रम में गांधी ने फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन चलाने की बात कही और एक सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की। साथ ही होम रूल लीग के सदस्यों से संपर्क स्थापित कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने का प्रयास भी किया। दोस्तों, आंदोलन के दौरान देशव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना तथा गिरफ्तारी देने की योजना बनाई गई। सत्याग्रह आरंभ करने की तिथि 6 अप्रैल निर्धारित की गई, परंतु समय से पहले ही यह आंदोलन चलना आरंभ हो गया और इसने हिंसक रूप धारण कर लिया। इसी दौरान पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। वस्तुतः पंजाब के नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के पंजाब से निर्वासित कर दिया गया था। सरकार के इस निर्णय का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां ब्रिटिश सरकार के अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना माना और बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मार दिए गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार दोस्तों, 18 अप्रैल 1919 को गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की गठन की। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि शामिल थे। रॉलेट सत्याग्रह प्रथम जन आंदोलन माना जाता है, जिसने गांधी जी को अखिल भारतीय पहचान दिलाई।